नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कल्चरल क्लब प्रोग्राम की इंडिया मैट लीड्स या इंक्वायरीज को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने कल्चरल क्लब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और नई लीड्स के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे प्रोग्राम के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम इंक्वायरी की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी इंक्वायरीज का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और ऑर्गेनाइज भी रख पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह पूरी प्रोसेस को आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, डायरेक्टली इंडिया मार्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब इससे होगा क्या कि जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होती है आपके कल्चरल क्लब प्रोग्राम के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको दोस्तों गूगल पे टाइप करना pabli.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर कल्चरल क्लब प्रोग्राम। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने जा रहे हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने कल्चरल क्लब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे प्रोग्राम के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारे लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज और ऑर्गेनाइज भी कर पाऊँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ से मैं चूज करूंगा इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। और जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको रिसीव होगी तो सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। इसका मतलब ट्रिगर कहता है कि इंडिया मार्ट पे नई लीड आते ही एक्शन बोलता है कि गूगल शीट में पूरी लीड की डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखिए दोस्तों गूगल शीट्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आती है तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। फिर
आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इनमें से कोई भी सोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्लिक कनेक्ट और इसके बाद जो वेबबुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था पैब्लिक कनेक्ट पे, वो सेम वेबबुक यूआरएल को कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स की बटन पे और इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, तो मान लीजिए मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूँ। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मैं जैसे सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब इंडिया मार्ट के अकाउंट पे जैसी कोई नई लीड आती है तो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला है दोस्तों कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबबुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे टेस्ट रीड करेंगे जनरेट और जैसे यहाँ पे टेस्ट रीड जनरेट होगी आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट रीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है दोस्तों क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड के लिए आपको क्लिक करना है इस बटन पे टेस्ट और वेबबुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास कुछ लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, सब्जेक्ट है उनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से जो लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, जो लीड का क्वेरी मैसेज है, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर रखी है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जैसे टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये जो पूरी डिटेल्स है, जो लीड के हमको डिटेल्स रिसीव हुई है, ये पूरा डेटा अगर पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जब भी फिर इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है तो वो लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी इस यूआरएल की मदद से। तो आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब ये लीड की डिटेल्स जा चुकी है पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं हमको वेबबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, रिस्पॉन्स यूनिक क्वेरी आईडी भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, लीड की स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है लीड का प्रभात, ये है लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, ये है लीड का क्वेरी मैसेज, ये है लीड का प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल और ये है लीड का एड्रेस। आप देख सकते हैं टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हुई है इंडिया मार्ट पे और जैसे इंडिया मार्ट पे टेस्ट लीड जनरेट हुई है प्रभात के नाम से, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब रियल वर्ल्ड में भी जब आपको नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा इस तरीके से ही पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब गूगल को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट आपको चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले चूज करनी हमको हमारी स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में सारी लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है कल्चरल क्लब प्रोग्राम इंडिया मार्ट लीड्स। तो सेम शीट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, जो मेरी स्प्रेडशीट है कल्चरल क्लब प्रोग्राम इंडिया मार्ट लीड्स। और जैसे मैंने स्प्रेडशीट चूज करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, जो भी मेरी शीट का नेम था उसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब वन बाय वन करके सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी।
इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप दोस्तों। तो देखिए ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। इसके बाद आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि फ़ोन नंबर, तो वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का क्वेरी मैसेज। तो क्वेरी मैसेज को भी हम यहाँ पे इस तरीके से मैप कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे पूरा डेटा जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे डायरेक्टली और आप देख सकते हैं लीड की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ये लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और ये था लीड का क्वेरी मैसेज। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपका कल्चरल क्लब प्रोग्राम के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।